वो आकर पलामू के लोगों को धोखा देकर गए प्रधानमंत्री जी। फिर 5 साल के बाद फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को आ गए और लंबे चौड़े भाषण देके चले गए। राज्य सरकार की केवल उपलब्धि दिख रही है, केंद्र सरकार की कोई उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ रही है कहीं भी। इसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ रहता हूँ। जेएमएम के सिंबल पर चुनाव जीता हूँ। पूरे 5 साल तक मेरी कटिबद्धता उसके साथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये इनका दिवा स्वप्न है, दिन में सपने देख रहे हैं 14 सीट जीतने का, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा उनका। लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 13 मई को चुनाव होना है, फिर 20 मई को चुनाव होना है। चतरा की जिम्मेदारी मिली है बैद्यनाथ राम को। स्टार प्रचारक हैं, सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। कितना क्षेत्र भ्रमण करना पड़ रहा है पर डे। गाँव में मोदी जी आए थे, बोले थे कि अपार जन समर्थन है, इस बार तो रिकॉर्ड से जीतेंगे। क्या गांव-गांव तक विकास पहुंच गई है? पलामू आकर पलामू के लोगों को धोखा देकर गए प्रधानमंत्री जी। ये उनकी पुरानी आदत है। पिछले चुनाव में 19 के पहले आए थे, मंडल डैम का शिलान्यास किया था उन्होंने, और उसमें एक ईंटा 5 साल तक नहीं जोड़ा गया। और फिर 5 साल के बाद फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को आ गए और लंबे चौड़े भाषण देके चले गए। इसका जनता पर कोई असर नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजों की अब चलने वाली नहीं है। जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारे क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होना है। अभी प्रचार शुरू हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्र में घूमकर जो संपर्क अभियान चल रहा है वो चल रहा है। कल से यहाँ प्रचार शुरू होगा, गाड़ी से, लाउड स्पीकर से या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से। तो उसमें फिर हम लोग लगेंगे उसमें। अभी केवल जनसंपर्क चल रहा। दादा गांव-गांव जा रहे होंगे, क्या लगता है कि बिजली, सड़क, गाड़ी पहुंच जाती है वहां तक? स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार हो पाया अब तक मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में? मोदी जी के कारण तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार राज्य सरकार की ओर से हम लोगों ने वैसे सभी सड़कों को लेने का प्रयास किया है जो गांव तक जाते हैं। बहुत सारे सड़कों का निर्माण चल रहा है, बहुत सारे सड़कों का निर्माण हो गया है, और राज्य सरकार की केवल उपलब्धि दिख रही है, केंद्र सरकार की कोई उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ रही है कहीं भी। यहाँ तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री आवास भी बंद कर दिया। इससे ज़्यादा और दुर्भावना नहीं हो सकती दूसरी कि केंद्र सरकार ने झारखंड के प्रधानमंत्री आवास को भी बंद कर दिया, उसका पैसा देना बंद कर दिया। तो ये केवल दिखावा का करते हैं, ढकोसलाबाजी कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन वास्तव में ये पीठ पीछे लोगों को धोखा दे रहे हैं और पीठ में खंजर मारने का काम कर रहे हैं। हर बार यही होता रहा है। झारखंड की जनता चली जाती रही है, झारखंड का रॉयल्टी का पैसा अपने पास दबा के बैठे हुए हैं, और ख़ासकर हमारे क्षेत्र में 2-2 फैक्ट्रियाँ तैयार हुई, और ये भाजपा सरकार के कारण दोनों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। यहाँ चंदवा में एसआर और अभिजीत 2 पावर प्लांट बने, और भाजपा की सरकार के कारण दोनों प्लांटों की आज ये दुर्गति हो गई है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो कट के बिक रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस क्षेत्र के लिए? इन सारी चीज़ों को हम लोग चुनाव में मुद्दे बनाएंगे। क्या पलामू में लालटेन जलेगा इस बार? बोलते हैं कि लालटेन बुझ चुका है, अब डिजिटल इंडिया हो गया, गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँच गया है, लालटेन की अब ज़रूरत नहीं है। बोल ये तो 4 जून को पता चलेगा उनके वादों में कितना दम है, और जिस प्रकार के वादे कर रहे हैं वो दिखावे हैं, अंदर से वो घबराए हुए हैं। जिस प्रकार से क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के पक्ष में बयार चल रहा है, इससे ये घबराहट में है, और घबराहट में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहा है। आज कुछ घंटों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे, जा रहे हैं करने? निश्चित तौर पर जाएंगे, अभी हम लोग उसी तैयारी में हैं और जाएंगे, उनसे मुलाकातें होंगी। और वैसे तो ये दुख का समय है उनके परिवार के लिए, लेकिन फिर भी इस बीच में भी हम लोग जाकर उनसे मिलेंगे। क्या कल्पना सोरेन की गांडे उपचुनाव भी इसी लोकसभा के दरमियान में है? क्या ऐतिहासिक जीत, क्या एक मुख्यमंत्री चुनेगी वहाँ की जनता? देखिए, वहाँ केवल औपचारिकता बाकी है। कल्पना सोरेन गांडे चुनाव जीत चुकी है स्पष्ट रूप से, केवल औपचारिकता बाकी रह गई जो पूरी होगी 20 तारीख को, और उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। बैद्यनाथ राम कब तक मंत्री पद की शपथ लेंगे? मैंने पहले भी कहा कि मैंने मांगा कभी नहीं है, मांगने की आदत मेरी रही नहीं है, मैं मांगने नहीं जा रहा हूँ। सरकार को लगेगा कि ज़रूरत है तो लाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लाएंगे। मेरा मंत्री बनने और नहीं बनने से मेरे व्यक्तिगत जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना पड़ा है ना पड़ेगा। ज़रूरत तो है ही, एससी समाज से आप ही हैं, नाम भी चला गया था। ये मुख्यमंत्री को सोचना है, ये काम सोचने का काम मेरा नहीं है, वो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, दल के नेता का है। दल के नेता और मुख्यमंत्री को अगर लगेगा कि हाँ हमारी आवश्यकता है तो वो कैबिनेट में मुझे लाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लाएंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई और नेता रहता अब तक तो पार्टी बदल लिया था, जैसे चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तुरंत पार्टी बदल लेते हैं यहाँ नेता। तो आप कोई और नेता आपके बदल जगह पे रहता तो मैं जिसके साथ रहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ रहता हूँ, जेएमएम के सिंबल पर चुनाव जीता हूँ। पूरे 5 साल तक मेरी कटिबद्धता उसके साथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जनता के साथ कोई धोखा नहीं? जनता के साथ कोई धोखा नहीं होगा, और जनता के साथ विश्वासघात करना मेरी फितरत नहीं रही है।
और इसीलिए मैं जिस सिंबल पर भी जनता के बीच गया हूँ लोगों ने स्वीकार किया है। तो जनता ने मुझे 5 साल के लिए जनादेश दिया है जेएमएम के साथ रहने का, तो मैं 5 साल के लिए पूरी कटिबद्धता के साथ और पूरी ताकत के साथ जेएमएम के साथ हूँ। चूँकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्या रहेगा इस बार का मुख्य मुद्दा जो अब तक नहीं पहुँच पाया है यहाँ तक? देखिए, भविष्य की बातें बहुत लंबी चौड़ी है, विकास के काम निरंतर चलते रहते हैं। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो ज्वलंत समस्या है उसका समाधान कैसे हो, और उसमें अपने एफर्ट लगाते हैं हम लोग। विकास के काम चलते हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जो हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने में लगा हुआ हूँ। सीटें जीतेंगी या इस बार 14 की 14 जो बीजेपी बोल रही है 14 सीट जीत जाएंगे, 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा? ये इनका दिवा स्वप्न है, दिन में सपने देख रहे हैं 14 सीट जीतने का, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा उनका। आप लोग कितना आश्वस्त हैं इस बार? 4 जून को पता चलेगा, भविष्य के गर्त में है। चलिए, तो 4 जून को पता चलेगा। बैद्यनाथ राम है, लातेहार की विधायक है, मंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन कभी चाहा नहीं कि हमें मंत्री पद चाहिए, जो मिलेगा खुद उन्हें स्वीकार कर लेंगे। आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 13 और 20 मई को स्टार प्रचारक के रूप में है, चतरा की जिम्मेदारी मिली है। उम्मीद है कि जो जन तक जो विकास की काम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें, रोजगार, पलायन एक प्रमुख मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। जन जन तक विकास कैसे पहुँचे, यह जो है राज्य सरकार की जो है उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो मोदी की बात कही जा रही है, मोदी लहर, मोदी की गारंटी, उसे लेकर किस तरीके से अपनी बातें को रखा है, यह भी आपने देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। लातेहार से अपने सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।